नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है एक गधा और एक चीता। एक गधा था, वह चरते हुए जंगल की ओर चला गया। जब वह जंगल की ओर गया तो उस जंगल में एक चीता रहता था और गधा जो है जहां पहाड़ी पर चरने के लिए जाता था वहां कभी कभार चीता दिख जाया करता था। तो उस गधे और चीते के बीच में अच्छी दोस्ती हो गई थी। दोनों एक दूसरे को जानते थे और कभी कभी साथ में भी वे बैठा करते थे। अब देखो, गधे गधे होते हैं, गधा गधा ही रहेगा और चीता चीता ही रहेगा। एक दिन गधा पहाड़ी पर घास चरने के लिए गया और उसको वहां चीता मिल गया। अब जब दोनों मिले तो बातें कर रहे थे। अब जब वे बातें कर रहे थे, देखो चीता जो है बुद्धिमान होता है और गधा गधा होता है। अब बातें बातें में चीते ने गधे से कहा कि भाई यार, मेरी एक बात बता, मैं तेरे को एक सवाल पूछूं। तो उसने कहा पूछिए ना, क्या बात है, हम तो बहुत बुद्धिमान हैं। गधे ने कहा। तो चीते ने कहा कि आसमान का जो रंग है ना वह कैसा होता है। तब उस गधे ने कहा कि आसमान का रंग लाल होता है। और वह चीता कह रहा है कि लाल नहीं बेटा, आसमान का रंग नीला होता है। लेकिन गधा मानने को तैयार नहीं इस बात को, क्योंकि गधा गधा रहेगा। अब दोनों के बीच में जोरदार बहस हो गई थी, दोनों लाल हो गए थे और जबरदस्त गुस्सा हो गया था। तब वो जो गधा है बहुत शान पट्टी कर रहा था, कह रहा था कि चीता तू मेरी बात मान ले, आसमान लाल होता है। तब उसने कहा कि नहीं होता है, आसमान नीला होता है। तो उस गधे ने कहा कि चल शेर के राजा के पास, मैं तेरे को अभी बताता हूं, वो कर लेगा फैसला। शेर जो है ना, शेर राजा, शेरों का राजा, जंगल का राजा, वही फैसला करेगा। तब चीते ने कहा कि चल, हो जाएगी बात। अब वो दोनों वहां पहुंच गए जंगल में, मतलब जहां शेर रहता था, शेर के पास गए और कहने लगे कि महाराज राम राम। तब शेर ने कहा कि कैसे आना हुआ, आज क्या बात है, गधे और चीते दोनों साथ में कैसे हैं। और चीते से कहा कि तुम गधे के साथ में। हाँ महाराज, मैं गधे के साथ में हूं। हम दोनों के बीच में एक बात को लेकर बहस हो गई थी और हम उसी की समस्या का समाधान चाहते हैं, इसलिए आपके पास आए हैं। बस आप हमारी समस्या का समाधान कर दीजिए। तब शेर ने कहा यार, तुम्हारी कौन सी समस्या है। तब उस चीते ने कहा कि महाराज, बात ऐसी है, जिसकी बात गलत निकलती है उसको आप खा लेना। शेर ने कहा कि यह तो खुशी की बात है कि मेरे लिए तो घर बैठे भोजन आया है, मेरे को तो आज शिकार करने के लिए भी नहीं जाना पड़ेगा, बहुत खुशी की बात है। गधे ने कहा कि हाँ हाँ महाराज, खा लेना, जिसका जवाब गलत हो उसको आप खा लेना। तब गधे ने और चीते ने दोनों ने बात रखी। अब वो चीता कहता है कि महाराज, मैंने गधे से कहा कि आसमान नीला होता है और ये इस बात को मान ही नहीं रहा और बेसबाजी कर रहा है जोरदार, और मैं इसलिए हम यहां तक आए। तब उस शेर ने गधे से पूछा कि भाई तुम्हारा क्या सवाल है। तब कहा कि महाराज, आसमान लाल होता है और ये चीता मेरी बात को मान ही नहीं रहा। तब चीता जो है मन में बहुत खुश हुआ। शेर ने कहा कि मैं गधे को नहीं खाऊंगा और तुम्हारी मतलब कि बारी है, इस बार तुम हार गए हो। चीते से कहा, मैं तुम्हें दबोच लूंगा, तुम मेरे को नहीं जानते हो, मैं जंगल का राजा हूं। तब चीते ने कहा कि महाराज, इसमें मेरी क्या गलती है, मैंने तो सही तो कहा कि आसमान जो है नीला होता है, ये दुनिया जानती है, जमाना जानता है, हर व्यक्ति जानता है, हर जानवर जानता है, और यहां तक कि आप जंगल के राजा हो, शेर हो, आप भी जानते हो कि आसमान जो है वह नीला होता है। तब शेर ने चीते से कहा कि
कि ये बात तो सही है कि आसमान नीला होता है, मैं जानता हूं, आप जानते हो, जमाना जानता है, हर व्यक्ति जानता है, सब जानवर जानते हैं। लेकिन आपने जो बहस की ना उस गधे से की है। आपको मालूम है कि जब ये गधा है तो इसको आप ऐसा क्यों कह रहे थे, इसलिए आपकी जान जाएगी, आपकी बारी है। और चीते ने कहा कि महाराज हाँ, ये मेरी गलती है कि मैंने गधे से बहस की। और शेर ने दोनों की जान बख्श ली और चीते से कहा कि आगे से गधों से बहस मत करना। तो दोस्तों, मैं भी आपसे यही कहता हूं कि आप गधे से बहस मत करना, जीवन में इस बात का ध्यान रखना। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी, वीडियो आपको कैसा लगा, इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। मेरे यूट्यूब चैनल धनुज वसेटिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।